चाहते हैं कि डेट मिस होने से पहले साइंटिफिक कुछ ऐसे रिसर्चेज हैं जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि हमें प्रेगनेंसी हो गई है। क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप लोगों का डेट मिस होता है तब तक आप लोग कोई ना कोई मिस्टेक, कोई ना कोई गलतियां, कोई ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जिस वजह से कि आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको कुछ कलेक्शन ऐसे लेकर आए हैं जो कि आपको डेट मिस होने से पहले ही ये आपको बता देगा कि आपको प्रेगनेंसी हो गई है। तो मैं आपको 5 से 6 ऐसे साइन और संकेत और लक्षण बताऊंगी जिसको देख के आप ये बिल्कुल 100% और आराम से अंदाजा लगा सकते हो कि आपको कंसीव हो गया है, आप प्रेग्नेंट के प्रोसेस में हो। क्योंकि फ्रेंड, जब प्रेगनेंसी होती है तो जो आपके हार्मोन होते हैं ना, उसकी भरमार हो जाती है। आपका बहुत सारा हार्मोन रिलीज हो जाता है और उसके साथ साथ जो हार्मोन बनते हैं ना, नए नए कुछ हार्मोन बनने लगते हैं और कुछ हार्मोन आपके शरीर से जो है बन रहे हैं। इस वजह से आपकी बॉडी उसको रिएक्ट करने लगती है, उसके ऊपर रिएक्शन जो है देने लगती है और आपको पता चल जाता है कि आपको कंसेप्शन हो चुका है। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी जैसे भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। और मेरे इंस्टाग्राम आईडी है माई वोमेन्स केयर 99, वहां पे भी आप लोग जरूर फॉलो, उसका लिंक कम्युनिटी में भी डाला है। अब सबसे पहले फ्रेंड्स बात करते हैं कि जब आपको कंसेप्शन हो जाती है तो जो सबसे पहला लक्षण होता है वो होता है आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना। देखो डियर, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने लगते हैं जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। जैसे कि ओवुलेशन होते हैं, ओवुलेशन और आपके इम्प्लांटेशन में ये जो 14-15 दिन का जो डेट होता है, इसी में ये आपको कंसेप्शन होने लगता है। और इसी जो पीरियड आने के एक हफ्ते पहले का टाइम होता है, उसमें आपको लक्षण दिखने लगते हैं। तो जो आपकी टेम्परेचर होती है ना, ये आपको बता देती है 100%। ये साइंस ने भी साबित किया है फ्रेंड्स। और डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर पूछोगे तो डॉक्टर भी आपको इसके बारे में बता देंगे। ये बहुत अच्छा तरीका है अपनी जो है प्रेगनेंसी को समझने के लिए, जानने के लिए। आप क्या करो कि आप जो है पूरे महीने बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापो। जब बेसल बॉडी टेम्परेचर को नापोगे तो जो पीरियड के बीचों बीच के दिनों में आते हैं तो उस समय भी, जब ओवुलेशन होने वाले रहते हैं तो उस समय भी आपकी टेम्परेचर हल्की फुल्की बढ़ती है। और जब आपके इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चलती है तो ये 24 से 48 घंटे के लिए आपकी बेसल बॉडी टेम्परेचर आधा से 1 डिग्री तक बढ़ जाती है। इसको नापना काफी आसान है और बहुत कुछ नहीं करने हैं। आपको करने क्या है कि आपको लेने हैं एक थर्मामीटर और जब बेड से उठते हो, बेड से उठ के पैर को जमीन पे टच नहीं करने हैं, बेड से उठने हैं। और उठने के बाद आपको क्या करने हैं कि अपने मुंह में थर्मामीटर रखने हैं और एक डायरी और एक पेन अपने पास रख लेने हैं और उस पे नोट करने हैं कि आज कितने आपका जो है आया है टेम्परेचर, और डेली का डेली नोट करोगे। और जब आपका पीरियड आने के एक हफ्ते पहले या फिर आपको 5 दिन पहले ऐसा टाइम आएगा जिसमें आपको आधा से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा हुआ फील होगा। आपको ऐसा फील होगा कि मुझे जैसे कि फीवर है, आपका हथेली है, पैर का तलवा है, ये सारा हल्का-फुल्का गरम जैसे कि आपको फ़ील होने लगेगा। तो टेम्परेचर ही बता देगा कि आपको अब कंसेप्शन हो रहा है, अब आपको प्रेगनेंसी हो रही है, इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए ये लक्षण दिख रहे हैं। तो ये लक्षण फ्रेंड्स 100% जो है सच और राइट होता है, सही होता है, ये कभी भी गलत नहीं होता है। और तो पीएमएस में भी दिखते हैं, प्रीमेच्योर जब सिंड्रोम होता है उसमें भी आपको दिखते हैं। बट ये जो लक्षण जो मैं इस वीडियो में लक्षण बताने वाली हूँ, ये आपको केवल प्रेगनेंसी हो जाएगी उसी टाइम पे दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। ओके। अब जब दूसरा लक्षण आपको दिखता है फ्रेंड्स, ये जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ ये भी साइंटिफिक ही लक्षण है। ये आपको लक्षण पेट के निचले वाले हिस्से में जो नाभि वाला एरिया है ना, वहां पे आपको पेन होने लगेगा। वहां पे आपको ऐसा फील होता है कि सुई के चुभन जैसा पेन होता है और वहां की जो मांसपेशियां है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपको खिंची खिंची फील होने लगेंगी। ऐसा फील होगा कि वहां पे कोई जो है मांसपेशियों को कोई खींच रहा है, ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगी। तो अगर ऐसा फीलिंग आ रहा है और सुई के चुभन के जैसा दर्द हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी हो रही है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पिक पे जाते हैं
तो ही ये सारे लक्षण दिखते हैं, वरना नहीं दिखते हैं। तो इस समय आपका प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे है, इसीलिए ये लक्षण दिख रहा है। और जो प्रेगनेंसी के हार्मोन, जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने के लिए जो हार्मोन बनते हैं, HCG हार्मोन, वो भी आपके शरीर में अच्छा खासा बनने लगे हैं, इसीलिए ये लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जो तीसरा आपको लक्षण दिखता है फ्रेंड्स, आपको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये आपको 70 से 75% महिलाओं में दिखता ही दिखता है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। हाँ, कुछ महिलाओं में नहीं दिखता है, बट बहुत सारी महिलाओं में, मैंने बताया ना कि 70 से 75-80% महिलाओं में दिखता ही दिखता है। आपको क्या होगा कि जब आपको इम्प्लांटेशन होने लगता है, यानी कि पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले ही आपको हल्का-फुल्का 2-3 ड्रॉप ब्लीडिंग हो जाती है। ये ब्लीडिंग 1 से 2 दिन चल जाती है, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं चलती है। और इसमें पीरियड के फ्लो के जैसा ब्लड नहीं आता है, केवल 1 से 2-3 ड्रॉप आएगा, दिन भर में कभी भी आ जाएगा 2-3 ड्रॉप, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं आती है। और ये ब्लीडिंग बिल्कुल जो है मटमैले कलर की होती है, जो है बिल्कुल है पिंकिश कलर की होती है, बिल्कुल ब्राउन कलर की होती है, ऐसा ये ब्लीडिंग होता है। और ये बिल्कुल बिल्कुल ब्लीडिंग वाटरी होता है, और इसमें कोई भी कलर, कोई भी रंग नहीं होता है। इसी रंग का, इसी कलर का ये ब्लीडिंग होता है। और ये ब्लीडिंग की खासियत भी यही होती है कि बहुत हल्का ब्लीडिंग होता है। कभी भी आपको पैड वगैरह लेने को लक्षण दिखता है फ्रेंड्स, ये दिखता है कि जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है, तो यहाँ पे जो आपको पतला सा डिस्चार्ज आ रहे हैं, ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के हो जाते हैं। और ये डिस्चार्ज ऐसा फील होने लगता है फ्रेंड्स कि आपके जो बॉडी है उसमें डिस्चार्ज की फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई फील होती है। क्रीमी टेक्सचर का डिस्चार्ज होता है और ये डिस्चार्ज बढ़ा हुआ फील होता है। ऐसा नहीं है कि ये डिस्चार्ज बिल्कुल लिक्विडी होता है और ये डिस्चार्ज बिल्कुल कम आते हैं, जी नहीं। जब प्रेगनेंसी हो जाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पीक पे हो जाते हैं, HCG बढ़ने लगता है, तो ये डिस्चार्ज बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के हो जाते हैं। इसमें जो है थिकनेस आपको दिखाई देने लगते हैं। जो वाटरी थे ना, वो बिल्कुल धीरे-धीरे थिक होने लगेगा। और आपको इस ये क्रीमी के साथ-साथ आपको ऐसा दिखेगा कि जब पैंटी वगैरह पर लग जाएगा तो ये जल्दी छूटता भी नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो ये डिस्चार्ज बढ़ते हैं और ये जो डिस्चार्ज निकलते हैं, ये इसीलिए निकलते हैं कि आपके शरीर में आपका जो प्राइवेट पार्ट है, वहाँ से कोई भी इन्फेक्शन आपके बच्चे के पास ना जाए। क्यों? क्योंकि जब बच्चे के पास इन्फेक्शन चला जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उस कंडीशन में आपका गर्भ खराब होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि 1 से 3 महीने काफ़ी क्रिटिकल स्थिति होती है और 1 से 3 महीने आपका मिसकैरेज होने का चांस 99% होता है। केवल 1 ही परसेंट आपको जो है मिसकैरेज होने का चांस नहीं होता है, लेकिन 99% चांस होता है। थोड़ा भी मिस्टेक करोगे, तुरंत मिसकैरेज आपको हो जाएगा। तो इसीलिए बैक्टीरिया ऊपर तक ना पहुंचे, इसीलिए ये डिस्चार्ज निकलते रहते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, जो अगला आपको लक्षण दिखाई देगा, ये भी लक्षण बिल्कुल साइंटिफिक है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो ऐसा आपको फील होता है कि मतलब कि मेरी भूख जो है बढ़ी हुई है, मुझे कोई भी चीज खाने का इच्छा ऐसा कर रहा है जैसे कि मैंने अभी रात का डिनर किया, सुबह का जो है ब्रेकफास्ट किया, लेकिन 1.5 से 2 घंटे बाद फिर से मुझे भूख की फ्रीक्वेंसी हो रही है, फिर से मुझे भूख की जो है तलब हो रही है। तो ये जो होता है लक्षण, ये प्योर प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा कि आपको भूख जो है बढ़ी हुई फील होगी। ऐसा फील होगा कि मुझे कुछ खाने का मन कर रहा है, जैसे कि चाट हो गए, पकौड़े हो गए, मतलब ए टू जेड कोई भी चीज़ खाने का मन कर रहा है। भूख नहीं बढ़ेगी, क्रेविंग बढ़ेगी। बट जब प्रेगनेंसी हो जाएगी तो क्रेविंग के साथ-साथ आपको भूख भी बढ़ जाएगी। तो ये जो मैंने इस वीडियो में 5 लक्षण बताए हैं, ये पीरियड के 1 हफ्ते पहले भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इन लक्षणों से आप पीरियड मिस होने से पहले ही पता लगा लो कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स, आप लोग की सबसे बड़ी मिस्टेक यही हो जाती है कि प्रेगनेंसी हो जाती है, आप लोग को पता भी नहीं चलता है, कोई भी कुछ भी आप उल्टा-पुल्टा काम कर लेते हो और गर्भ खराब हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको कुछ नॉलेज, कुछ समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को भी जरूर सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।